अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी कुछ ऐसी था कि मैं कुछ दिनों के लिए कनाडा गई हुई थी अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से मिलने के लिए। अब मैं वापस आ गई हूँ। वहाँ पे मैं यूट्यूब से काफ़ी दूर रही, क्योंकि रिश्तेदारों में और बहुत दिनों के बाद फैमिली में कनाडा जैसी लाइफ में हम अपनी दुनिया में बिज़ी हो गए थे, क्योंकि मैं अराउंड 1 मंथ उन लोग के लिए अपने गई हुई थी। वापस जब आई तो ऑफ कोर्स रियाद ये सऊदी आने के बाद अलखुबार मैंने यूट्यूब देखा, तो देखा कि लैया से सारी जो पॉलिटिक्स थी वो कराची शिफ्ट हो गई। अभी तो कौसर को बच्चे की डेथ हुई, उसके बाद सडन जो है सितारा की एल्डर सिस्टर सलमा ने एक ब्लेम लगाया कि उसके हस्बैंड और सितारा का कुछ अफेयर है या कुछ पर्सनल, एक दूसरे से बहुत करीब आ रहे हैं। इस पे काफ़ी यूट्यूबर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी प्रॉब्लम भूल गए। अली वीर भी खड़े हो गए सितारा का साथ देने के लिए, भूल गए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया अपने पास्ट में। सारे लोग, कुछ दोस्तियां नहीं हुई, अली वीर हीरो हो गए। चलिए कोई बात नहीं, माशाल्लाह अच्छा है, उनको हीरो की डिग्री मिल गई, विलन से हीरो बन गए जब मैंने यूट्यूब देखा। और काफ़ी हमारे जो दोस्त थे सब अली वीर के साथ भाभी और भाई हो गए। अल्लाह और तौफीक दे। इस्लाम में भी है कि दुश्मनों को दोस्त बनाइए। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है सितारा की, ये सेल्फ मेड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सब व्यूज़ के लिए है, लाखों व्यूज़ जा रहे हैं। ये सडन सितारा के व्यूज़ बहुत कम हो गए थे। ये सब दोनों बहनों की मिली हुई भगत है, क्योंकि हम लोग सऊदी में हैं। वी नो द ट्रूथ कि क्या ट्रूथ है। पहले ये दोबारा अपने हस्बैंड से निकाह करने वाली थी, कुछ इनको पाकिस्तान जाना था, इनका कुछ इकामा की प्रॉब्लम थी। बाद में वो भी ख़त्म हुआ और इनके हस्बैंड अकेले कैसे चले गए, और इनको सलमा को मालूम नहीं था, जो कि एक ब्यूटी पार्लर में और बेहद एडवांस वे में रहती हैं अपनी लाइफस्टाइल। ऑफ कोर्स जब यूट्यूब ये ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हैं तो मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ही एडवांस थी। वहाँ पे भी बड़े बड़े फार्म हाउस में सितारा के साथ रात रात भर पार्टियाँ मना रही थी। सडन बहन जो है वो दुश्मन हो गई, और बहन के पर इल्ज़ाम है, तो दोनों बहनों का रातों रात जो है व्यूज़ जो है हज़ारों क्या लाखों में बढ़ गया। इंडिया से लेकर पाकिस्तान, कनाडा और भी जितने एशियन मुल्क हैं इनको देख रहे हैं। हर रोज़ एक नई झूठी खबर है। ये कब तक ड्रामा होगा? मुझे तो लगता है जल्दी यूट्यूब वाले जो हैं इन सबसे तंग आकर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट लोग जाएंगे, और ये ड्रामे को बंद कराया जाएगा, और यूट्यूब बहुत जल्दी बंद होगा, क्योंकि इसने लोगों को ब्रेन में तकलीफ़ देना शुरू कर दिया है। घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बच्चों को लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। सितारा यासीन का भी टेंशन होता है, कभी अलीवीर का टेंशन है, कभी दिलावर भाई का टेंशन है, कभी जो उनके दोस्त आए रखे थे मुदस्सर चौधरी उनका टेंशन है, कभी जावेद मामू की बीमारी का टेंशन है, कभी उज़मा और शाहिद का टेंशन है। तो लोगों ने अपने घर तो अब छोड़ दिए हैं, लोग सड़कों पे देख रहे हैं कि शॉपिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं 24 आवर्स, क्योंकि यूट्यूब से डॉलर्स आ रहा है, और अपनी ज़िंदगी सड़क सड़क गुजार रहे हैं। बस अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो सही रास्ते पे आएँ, सही का अमल करें, दौलत के नशे में इतना ना पागल हो जाए कि एक स्टोरी पे स्टोरी। पहले इन्होंने अपनी शौहर की शादी कराया, फिर शौहर की दूसरी वाइफ का कौसर के बच्चे को मारा गया, फिर अब ये तीसरा ड्रामा, फिर सऊदी अरब में जब गई थी तब एक चौथा ड्रामा था घूमने का और विज़िट का। तो ये सारे चीज़ों से हम लोग फेडअप होना चाहिए, और लोगों को ह्यूमन राइट कमीशन और वुमेंस को जाना चाहिए वुमेंस राइट कमीशन में कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हकीकत है, ये दुनिया के सामने आए। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी, और कहेंगे हाइपर मत होइए। अब आप लोगों को सितारा यासीन मिल गई, फटाफट सारे लोग सितारा यासीन का व्लॉग डाल रहे हैं। अपना काम करिए, अपने कंटेंट लाइए, उस पर मेहनत करिए, उस पर काम करिए, और एक अच्छा माहौल और एक अच्छे सोसाइटी को दिखाइए। किसी के घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उस वो नन ऑफ योर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाइए, अपने घर को दिखाइए, अपने हस्बैंड को दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए, आप अपनी डेली रूटीन दिखाइए। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई गलती हुई तो उसकी माजरत है, अगर किसी को बुरा लगा है, बहरहाल
अगर हो सके तो मुझे सब्सक्राइब करें। आप लोगों से यही गुजारिश है कि मुझे सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया था वो भी मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, उनकी मसलहत है। मैं तो एज़ अ क्रिटिक्स आती हूँ, अपना व्यू देती हूँ हक़ के लिए, उसके बाद मैं चली जाती हूँ। मुझे यूट्यूब से कोई कमाई नहीं करना। माशाल्लाह सऊदी के रियाल ऐसे हैं, अल्लाह जो है इसमें बरकत देता है। जो भी है दाल रोटी उसमें हम लोग खुश हैं, कम से कम गुनाहों से तो दूर हैं। अल्लाह हाफिज़।